मालक पैर ऊपर लेना। हाँ हाँ। काम वाली तो इतनी सुंदर है, आज तक मेरी नजर कैसी नहीं गई इसके ऊपर। और मैं एड़ा इधर उधर मुंह मारता था। जब मेरे घर में इतनी सुंदर काम वाली है तो इधर उधर मुंह मार के क्या मतलब। और आज तो मेरी बीवी भी नहीं है। देखता हूँ, इसके ऊपर चांस मारता हूँ। अगर पड़ गई तो मेरी लग जाएगी लॉटरी। संभाल के मारना पड़ेगा, नहीं तो इसने किधर बता दिया मेरे वाइफ को तो मेरी वाट लग जाएगी। देखता हूँ, प्यार से पटाने की कोशिश करता हूँ, पड़ जाए तो मजा आ जाएगा। संगीता, संगीता। हाँ मालक आई। हाँ हाँ, बैठ। हाँ बोलिए मालक। बैठ बैठ, तेरे से नहीं कुछ बात करनी थी। नहीं नहीं, वो मेरा काम पड़ा है ना किचन में, तो बोलिए ना क्या बात करनी थी। अरे हाँ, 5 मिनट तो बैठ, बाद में फिर चले जाना किचन में काम करने। अरे मालक, वो मुझे जरा घर पे जल्दी जाना है ना, मेरे घर पे मेहमान आए हैं, तो मैंने सोचा फटाफट काम कर लेती हूँ और चली जाती हूँ घर। बोलिए क्या बात करनी है आपको। अरे मैं बोल रहा था कि मैडम नहीं है तो जरा मुझे चाय वगैरह पिला देगी क्या तू, बना के। हाँ मैं बना देती हूँ ना, चाय चाय बनाना था तो बोल देते ना, मैं खड़ी थी तभी जब मैं बना देती थी आपको चाय। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती अरे हूँ। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, चाय तो पीनी है पर जरा बैठ ना, 5 मिनट बात करते जरा। बात तो तू इतनी थक गई है तो थोड़ा फैन की हवा खा, बैठ जरा आराम से। अरे मालक, अब हमारे जैसे गरीबों के नसीब में क्या है फैन की हवा खाना, आराम से बैठना, मतलब रेस्ट करना। हमको तो काम करना ही पड़ता है पूरा दिन। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ बैठ, देख पसीना आ रहा है, थोड़ा पसीना पोंछ ले तेरा। हाँ वो मैं कब से किचन में काम कर रही थी ना, इसलिए शायद हाँ आ रहा रहेगा। हाँ, देख यहाँ भी सब पसीना पसीना हो गया है। बोलिए ना मालक, क्या बोलना था आपको। मैं क्या बोल रहा था, तेरा हस्बैंड कुछ करता नहीं क्या? मेरा हाँ। हस्बैंड अगर कुछ करता तो मुझे ये सब इतना मेहनत करने की जरूरत थोड़ी पड़ती थी साहब। वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ दारू पीता है, दारू पी के इधर उधर घूमता है। और जो पैसे मैं कमाती हूँ ना, वो पैसे भी छीन के उसकी पूरी दारू पी के पैसे बर्बाद कर देता है। तो ऐसे पति को तो लात मार के हकल देना चाहिए। तू इतनी मेहनत करती है संगीता, ऐसी क्या मजबूरी है जो तू उसके साथ रह रही है? मजबूरी तो है ना साहब, अभी घर वालों ने उससे मेरी शादी करके दिया है, तो रहना तो पड़ेगा। अभी 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी मेरे बच्चों को लेके। अब कैसा भी हो कुछ भी हो, पति है मेरा, तो समाज के हिसाब से तो उसके साथ मुझे रहना ही पड़ेगा ना साहब जी। अरे हाँ, तेरी बात सब सही है, पर वो ढंग का रहता तो इसके साथ में रह के मतलब था। पर वो तू बोल रही है ना, ना वो ढंग से तुझे खाना खिलाता है, ना कुछ करता है तेरे लिए, खाली पी के पड़ा रहता, तो ऐसे पति का क्या मतलब? पी के तो पड़ा नहीं रहता है, पीता तो है ही, पर पीने के बाद मारता भी है। मैं जो कमाती हूँ वो पैसे भी छीन लेता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ अरे साहब। बाप रे, किधर किधर मारा बता, लगी तो नहीं तुझे तू नहीं किधर? नहीं, वो तो मारते ही रहता है, लगती है। अभी क्या बताऊँ मैं आपको, अंदरूनी चोट तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ ना साहब जी। अरे संगीता, ऐसी चीज है तो बताने का। हम भी तेरे परिवार, तू अभी हमारे घर में काम करती तो हम भी तेरे परिवार जैसे है। ऐसी हुँ। चीजें हमको पता नहीं करने की है। हाँ, नहीं साहब जी, अब मैं आपसे ऐसे सब घर की बातें कैसे शेयर करूँ ना, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अगर मालकिन होती तो अब वो एक औरत है, तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है। अब आपको मैं किस मुँह से ये सब बातें बताऊँ कि मेरा पति पीता है, मुझे मारता है, पैसे मेरे छीन लेता है काम के। आपको क्या बताऊँ साहब, इतना मेरा मजबूरी है ना, अभी मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं भरी है, तो मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। अरे अरे रे, अरे ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे बताना चाहिए, तो मैं थोड़ी हेल्प करता था तेरी।
अब आप मेरी क्या हेल्प करते थे ना साहब, मैं जो काम करती हूँ वो तो टाइम टू टाइम आप पगार मुझे दे ही देते हो, आप और मालकिन तो पगार दे ही देते हो। पगार के बारे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपके यहाँ पे। अब उसके अलावा आप लोग मेरी क्या ही हेल्प कर सकते हो? अरे नहीं, नहीं मैं तू मुझे ना गलत मत समझना, पर मैं क्या बोल रहा है, मैं तुझे ना पगार के अलावा भी और एक्स्ट्रा हेल्प कर सकता हूँ, अगर तू चाहे तो। पगार के अलावा एक्स्ट्रा हेल्प? वो कैसे मालक? देख अभी कैसा बताऊँ मैं तुझे, अभी तो तुझे पता है तेरी मालकिन नहीं है, हाँ, वो गाँव गाँव गई है। हाँ, मालकिन तो गाँव गई है ना 2-4 दिन के लिए, उन्होंने बताया था मुझे और बोला था काम-वाम अच्छा करना, घर का ध्यान रखना, साहब को कुछ लगा तो दे देना। नहीं, नहीं वैसे ही तो मुझे मालूम है कि तेरी कंप्लेंट नहीं रहती, तू काम में एक नंबर है, हुँ। कभी तेरी कंप्लेंट नहीं रहती, जो काम बोले वो तू करके जाती मालक है। मैं आपके घर में आपका घर नहीं समझ अपना घर समझकर काम करती हूँ सब। अरे हाँ, मुझे मालूम है, मैं क्या बोल रहा था, हुँ। तू इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। कोई भी मिल जाएगा तो नहीं पता मुझे मालक, पर अब अगर मैं उसको छोड़ दूँगी और किसी और को ढूँढते बैठूँगी, तो लोग भी क्या बोलेंगे ना कि यही कैरेक्टरलेस है, इसका ही कैरेक्टर ख़राब है, तभी तो इसका पति इसको मारता है, पीटता है, इसका कुछ लफड़ा होगा, ऐसे सब बोलेंगे। अरे ऐसा कोई कुछ नहीं बोलेगा कि लोगों को सबको मालूम है कि वो पी के इधर-उधर पड़ा रहता है, तो लोग तेरे पे नाम नहीं रखेंगे, उसको ही नाम रखेंगे और थूकेंगे उसके ऊपर। नहीं वो साहब जी। निकम्मा था इसीलिए तो तुझे करना पड़ा ना ऐसा। नहीं साहब जी, आजकल ना लोग गलत उसी को बोलते हैं जो सही होता है। लोग सिर्फ़ औरतों पे उँगली उठाते हैं। ये बोलते हैं कि औरत गलत होंगी, इसका ही कुछ कैरेक्टर ख़राब होगा। ये नहीं बोलते कि आदमी पीता है, मारता है, इसलिए छोड़ दिया। लोग ये नहीं बोलते हैं। अरे वो पुराने ज़माने थे, अभी लोग ऐसे नहीं बोलते, अभी लोगों को भी समझता है कि भाई आदमी वैसा है, रोज़ पी के मारता तो कौन-सी पत्नी रोज़ मार खाएगी और 2 बच्चों को खिलाना क्या खाने का काम है क्या? उनका रोज़ का दूध, पानी, रोज़ का कितना पैसा लगता है और खर्चा क्या लगता है। तू कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। यही तो बात है ना मालक देखिए ना आपको ये सब बातें समझ में आ रही है, पर अभी मेरी शादी को 10 से 12 साल हो गए पर वो आदमी को कभी ये सब बातें नहीं समझ में आई कि मैं किस तकलीफ़ से जीती हूँ, कितनी मेहनत से कमाती हूँ, कैसे घर चलाती हूँ, कैसे अपने बच्चे पालती हूँ। ये सब बातें से उसको कभी समझ में नहीं आती है और ना ही उसको ये सब बातों से कुछ लेना-देना है। हुँ, देख मुझे ना सच्ची संगीता तेरे पे ना एक बोलते हैं ना दया भी आ रही है और क्या बोलूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। तेरा पति ऐसा है इससे जैसे तो पुलिस चौक में जाके उसकी नहीं, नहीं कंप्लेंट साहब देनी की क्या? नहीं, नहीं साहब जी, पुलिस चौकी में नहीं जाना मुझे। मैं जैसी जी रही हूँ अपने हाल पे मैं ठीक हूँ। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में यही अपनी ज़िंदगी मान ली है बस और इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखती हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे लगता है सिर्फ़ मुझे कमाना है, अपने 2 बच्चे पालना है, उनको बड़ा करना है, अच्छी उनको शिक्षा देना है, ताकि वो कहीं पर बड़े होके नौकरी करके मुझे सँभाल सकें। नहीं, नहीं ये तेरी जो सोच है ना संगीता बहुत अच्छी है। मैं तुझे ना शाबाशी देता हूँ कि तू अकेले ही घर चला रही है। आज इतना स्ट्रगल कर रही है ना, मैं खुद देखता हूँ ना इतने-इतने घर में काम करने का, क्या खाने का काम है, लोग गालियाँ देते, ये करते तो भी तू हँस के सुन के चली जाती है। क्या करूँ साहब, बच्चों के आगे और गरीबी के आगे ना सब सीख जाता है इंसान। गरीबी हर चीज़ सिखा देती है इंसान को। और वही तो बहुत बड़ी बात है जो आपने बैठ के मेरा दुःख सुना और मुझे समझा। नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी का दुःख समझने के लिए और सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सबको अपना अपने कामों से मतलब है, सबको अपनी-अपनी चीज़ों से मतलब है। पर आप इतने अच्छे हो साहब जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हो। क्या मतलब मेरे जैसे काम वाली का भी दुःख आप समझ सकते हो। नहीं, नहीं मैं समझूँगा, मुझे तेरी ये दया देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तू जा काम कर ले, मेरे से जितना हो सके मैं तेरे लिए बन पड़ेगा ना वो करूँगा मदद तेरी। ठीक है, चलेगा साहब जी। मेम साहब कितने दिन में आने वाले हैं? मेम साहब तो अभी है ना 6-7 दिन तक तो नहीं आने वाली है, वो भी छुट्टी के लिए आराम से गई है ना इसके हिसाब से। अच्छा, नहीं, नहीं, वो थोड़ा कुछ उनसे मुझे काम था, इसलिए मैंने सोचा अगर वो जल्दी आते तो मैं थोड़ा उनसे बात कर लेती थी। नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं मुझ अगर तुझे लगा तो मुझसे बात कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलेंगे साहब जी, मैं देखती हूँ। मेरा किचन में कुछ काम पड़ा है, मैं वो करके चली जाती हूँ। हाँ, ठीक है, चलेगा। ठीक है साहब जी। धन्यवाद साहब जी, आपने इतना समझा मुझे उसके लिए। हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, जा संगीता। अरे यार! मैं तो खामख़ा डर रहा था कि मैं इस पे चांस मारूँगा तो ये काम मेरे बीवी को ना बता दे। पर इसकी मजबूरी और इसके हालात देख के मुझे लगता है ये मुझे ना नहीं बोल पाएगी। एक बार है ना जाके इस पे ट्राई करता हूँ।
अरे मालिक, ये क्या कर रहे हो आप? अरे अरे, सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि मेरी बीवी है। क्या मालिक, आपको आपको तो पता है ना, क्या मजाक करते हो आप? आपको तो पता है कि मालकिन 2-4 दिन के लिए अपने मम्मी मम्मी पापा के आ गई हो। अरे आपको अरे तो पता है अच्छी तरीके से। अरे, मैं भूल गया, तुझे पता है ना मेरा काम का इतना लोड रहता है ना, तो मैं कभी कभी कोई चीज भूल जाता हूँ जल्दी से। अच्छा, सॉरी सॉरी, या क्या? ठीक है, कोई नहीं। क्या हुआ आप किचन में, क्यों आपको कुछ चाहिए था क्या मालिक? अरे नहीं, वो तूने अभी मुझे बताया ना, तेरी दुख भर कहानी, तो वो हाँ, सुन के मुझे बहुत खराब लगा, तो इसीलिए मैं तुझसे बात करने को आया। अब वो तो मेरी कहानी है। कहानी क्या, मैं तो बोलूँ वो तो मेरा नसीब है ना साहब जी। आपको सुन के बुरा लगा, वो तो आप अच्छे इंसान हो इसलिए आपको बुरा लगा। पर मेरे साथ तो रोज ही ऐसा होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ ना। नहीं 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 संगीता, तूने जो बोला ना मुझे, तो मुझे बहुत खराब लगा। देख संगीता, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी कैसे मदद कर सकते हो साहब जी? अब मेरा हस्बैंड दारू पीता है, उसकी दारू तो कोई छुड़ा नहीं सकता है, तो आप क्या ही मेरी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर अभी मैं तेरी मदद कर सकता हूँ बोले तो कैसा मालूम क्या? मैं तुझे पैसे वगैरह जो चीज़ लगती है ना, उसके लिए मैं तुझे मदद कर सकता हूँ, पर उसके बदले भी है ना, तुझे मुझे कुछ देना होगा। मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? पैसे के बदले आपको देना होगा? क्या देना होगा? अभी देख, पैसे के बदले ना मुझे ना तुझे सुख देना होगा या प्यार देना होगा। मालक, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आपने मेरा दुख सुना, मेरे इस परेशानी को समझा, तो मैंने समझा कि आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी है। पर आप तो कुछ गलत ही सोच रहे हो। अरे नहीं संगीता, मेरे को है ना तेरे लिए हमदर्दी है, पर देख कोई भी ऐसा पैसे नहीं देता है। कोई भी देगा 5,000 10,000, पर मैं तुझे उससे ज्यादा देना चाहता हूँ और तेरी मदद करना चाहता हूँ। पर उसके बदले भी मेरी भी कुछ इच्छा है, मेरे को भी कुछ चाहिए। तू इतनी खूबसूरत है और तू है ना, सच्ची बोलूं, मुझे है ना बहुत पसंद है तू। मालक, ये ऐसी सब बातें मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मालकिन का ना मेरे पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो उनकी पीठ पीछे मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकती हूँ। अरे संगीता, मैं विश्वासघात करने को नहीं बोल रहा हूँ तुझे, तू मुझे पसंद है इसीलिए मैंने तुझे बोला ये चीज है। मालक, मैं पसंद हूँ ठीक है। अगर मैं आपको पसंद होती तो आपने निस्वार्थ मेरी मदद करते थे। पर उसके बदले, पैसे के बदले तो आप जो माँग रख रहे हो मेरे से, बहुत गलत रख रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था आपके बारे में कि आप ऐसे निकलोगे। अरे संगीता देख, मैं तुझे है ना कुछ लेक्चर नहीं दूंगा, कुछ भाषण नहीं दूंगा, पर याद रखना, कोई भी ऐसे ही पैसे नहीं देता है। 5-1 हजार रहती तो बात अलग रहती थी। अभी मैं तेरे ना 50,000 की मदद करना चाहता हूँ। तेरे जो बच्चा का तूने बोला ना स्कूल में फीस नहीं भर रही है, इसके लिए निकाला, तो मुझे दुख हुआ, इसीलिए मैं तुझे ये बात करने चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने तुझे ये प्रस्ताव रखा है मेरा। अब तेरे ऊपर है। और मालक, ये सब तो गलत है ना। मालकिन का आपके ऊपर कितना विश्वास है, मेरे ऊपर कितना विश्वास है। ऐसे हम लोग उनके साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकते ना उनके पीठ पीछे। अरे ठीक संगीता, है, मैं मानती हूँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे हालात ख़राब है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गलत काम कर लूँ। अरे संगीता, गलत काम का नहीं है। देख, तू मुझे जो चाहिए वो दे रही है, मैं तुझे जो चीज चाहिए वो दे रहा हूँ। हम किसको धोखा नहीं दे रहे। अब मुझे भी जरूरत है, तेरी मालकिन ने वगैरह, तो मैं तुझसे मांग रहा हूँ वो चीज। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ ना तेरे से। पर मालक, फिर भी ये सब तो गलत ही है ना। अरे आजकल कुछ गलत नहीं, कुछ सही नहीं रहता है। सब अपनी अपनी इच्छा रहती है। आज तुझे पैसे की गरज है, तू क्या हर एक के पास मांगती बैठेंगी क्या? मुझे अच्छा लगेगा वो चीज? अभी आज तूने मुझे दो दुख बताया ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो क्या अगर आपको मेरा दुःख अच्छा नहीं लगा है, तो ये बिना ही मतलब बिना कुछ लिए भी तो आप मेरी मदद कर सकते हो ना साहब जी। पर क्या करूं, मेरा दिल तेरे पे आ गया है। ये दिल नहीं मानता है ना, कि बिना कुछ मदद तो मैं तेरी ऐसे ही भी कर दूंगा, पर ये दिल को कैसे मानूं? मालक, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब बोल रहे हो ना, ये सब मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है। अरे कुछ ठीक नहीं और कुछ सही नहीं है, बस तू खाली हाँ बोल दे। अगर इस बारे में मालकिन को कभी पता चल गया? अरे संगीता, वो चीजों के बारे में मत सोच, अभी सिर्फ है ना तेरे और मेरे बारे में सोच। तेरे मैडम वगैरह कोई चीज के बारे में मत सोच तू। सोचना तो पड़ता है ना मालक। आज नहीं तो कल तो मेम साहब आ ही जाएंगे ना। और अगर उनको ये बात पता चली तो मुझे तो पता है कि मेम साहब अच्छे नहीं है। वो मुझे भी नौकरी से निकलवा देंगे और आपके साथ क्या करेगी वो मुझे नहीं पता। अरे पहले मुझे बता, तू बताने वाली ये बात? नहीं, मैं तो नहीं बताने वाली हूँ। और मैं बताऊंगा कि उसको? पर मालक, फिर भी पैसों के लिए ये सब करना मुझे तो गलत लग रहा है ना। अरे संगीता, मैंने तुझे कितना समझाया कि कुछ सही नहीं और कुछ गलत नहीं रहता है, बस एक में की इच्छा रहती है। तू ज्यादा सोच मत, तू खाली हाँ बोल दे।
मालक मुझे कुछ सोचने का टाइम दे दो थोड़ा। ठीक है, देख अभी तेरी इच्छा थी, मैं तो तेरे को समझा सकता हूँ, ज़्यादा बोल ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ तेरे पे। तेरे को जैसा लगता है वैसा तू तेरे हिसाब से सोच ले, तू टाइम ले ले बस। ठीक है। मालक जो बोल रहे हैं वो मुझे सही तो नहीं लग रहा है, पर अभी मेरी मजबूरी ऐसी है और इतनी बड़ी परेशानी भी है, मेरे बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरी है। तो मैं क्या करूँ? मुझे ऐसा लग रहा है क्या मैंने बालक की बात मान लेना चाहिए, क्योंकि इसके बदले वो मेरी मदद भी तो कर रहे हैं ना। देखती हूँ, मैं मालक से बात करती हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, हुँ, अ, उठिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, संगीता बोल ना। उम, मुझे मुझे यही बोलना है, जो आपने किचन में आके मुझसे बात की थी ना, हाँ, हाँ। तो उस बारे में ही मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ, बोल ना। मैं ये बोल रही थी क्या, ठीक है, मैं आपकी शर्त मान लेती हूँ। आप मुझे पैसे दोगे, पैसे के बदले मैं आपको प्यार दूँगी। पर इस बात का अगर बाहर किसी को पता चला तो? अरे! मुझे ये बता संगीता, तेरे और मेरे अलावा ये घर में कोई है? मेरे और आपके अलावा तो इस घर में कोई नहीं है, पर ये बातें कभी छुपती भी नहीं है ना साहब जी। अरे! मेरी तरफ से किसको ये बात नहीं मालूम पड़ेगी। खाली तू तेरे तरफ से किसको मत बताना ये बातें। मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो किसी को ये सब बातें बताऊँगी। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी मजबूरी है और मैं ये सब कर रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपनी इज़्ज़त को उड़ाऊँगी बाहर और सबको बोलूँगी ये सब। हाँ, तो जैसी तुझे तेरी इज़्ज़त प्यारी है वैसा मुझे भी मेरी इज़्ज़त प्यारी है ना। अभी आज ये सोसाइटी में मैं एक फ्लैट का ओनर हूँ, तो क्या हर एक को ऐसा बताऊँगा कि मैंने संगीता के साथ मज़े मारे? ऐसी बात करूँगा मैं कभी? नहीं, नहीं साहब जी, फिर और इस सोसाइटी में मैं भी कम से कम 5 से 6 सालों के से काम कर रही हूँ। अगर किसी भी मेम साहब को ऐसा पता चला मेरे बारे में, तो वो तो यही सोचेंगी ना सब, क्या वो लोग जब बाहर जाते हैं तब मैं ये सब काम करके उनके आदमियों से पैसे निकाल के अपना घर चला लेती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो कुछ कमाता नहीं है। अरे संगीता, तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ना मैं कभी किसको बोलूँगा और ना तू किसको बोलना। अपनी तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। ये सब बातों में तो चुप रखना ही पड़ता है ना साहब जी। अगर ये सब बातों में हम किसी को बोलेंगे, करेंगे तो फिर तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जो चीज़ के लिए तू आई है तो वो करे फिर। ठीक क्यों है। वक़्त गुज़ारना ज़्यादा, चलेगा फिर चल, आजा। संगीता, हुँ। तूने सच में बहुत खुश किया मुझे। मैंने सोचा नहीं था जितना मैं खुश होऊँगा, पर तूने मेरे को दिल से खुश किया। हुँ। क्या कर सकते हैं साहब जी अब, करना ही पड़ा आपको खुश। अभी ये ना ये चीज़ें ना तेरे और मेरे तक ही रहेगी, किसको नहीं पता चलेगी। हाँ, अपने बीच में रहे तो ही अच्छा है। और वही पैसे का साहब जी। हाँ, हाँ। मैं क्या बोल रहा था हुँ। तेरा गूगल पे वग़ैरह है कि कैश चाहिए तुझे? नहीं, मेरा गूगल पे नंबर है ना, है ना? मैं आपको दे देती हूँ। हुँ, 1 मिनट गूगल पे खोलता हूँ। मैं नंबर डाल देती हूँ। हाँ, डाल दे। इस नंबर पे कर दीजिए। देख 50,000 मेरे पास ज़ीरो हुँ। देख हो गए। थैंक यू मालक। मुझे लगा नहीं था कि आप मेरा इतने मतलब ये काम के लिए आप मेरी इतनी बड़ी मदद कर दोगे। आपने सच में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। इसमें तो मेरे दोनों बच्चों की स्कूल फ़ीस जाके, मेरा रेंट जाके, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो मैं राशन पानी घर में भर सकती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अरे! ऐसे कभी भी तुझे मदद लगी ना, तो मुझे बोल दे, मैं तेरी बिंदास मदद करूँगा। खाली पर तेरे तक और मेरे तक ये बात रहनी चाहिए। अब ये बंद कमरे में सिर्फ़ तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात सिर्फ़ हम हमारे मरने के बाद ही हमारे साथ में ये बात जाएगी कि हमने क्या किया था इस कमरे में। बस तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, ठीक है चलेगा। ठीक है साहब तू जी, काम मैं कर ले, जाऊँ बहुत लेट हो गया। नहीं, काम हो गया है मेरा, हो गया मैं भी ना? निकल जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक लेट है हो गया चलेगा, है। तू जा मैं आराम कर लेता हूँ फिर। ठीक है, शुक्रिया साहब जी। हाँ, हाँ। अरे यार! आज तो संगीता ने मेरी इच्छा पूरी कर दी।
जो मैं चीज़ उससे चाहता था, वो मुझे मिल गई। आज तो बहुत खुश हूँ मैं। चलो। हाँ।